दोस्तों, मैं रेनू रॉय मेरी खोज से और मैं हूँ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में मिसेस रमनिका गुप्ता जी के घर में। चलिए आज इनसे कुछ बातचीत करते हैं। रमनिका जी, अ, आप कब से दिल्ली में रह रही हैं? दिल्ली में 2000 से ही। 2000 से? मतलब आपकी शादी यहीं पे हुई? नहीं नहीं नहीं, मेरी शादी तो मैं पटियाला में पैदा हुई और मैंने लव मैरिज की, जाति तोड़ के उस समय। अच्छा। सोचते थे 48 में। और सिविल मैरिज की, कोई ब्राह्मणी विधा से नहीं की, क्योंकि मैं सबके खिलाफ थी। तो आपके घर वालों ने साथ दिया आपका? मेरे घर वाले से मेरे भाई ने साथ दिया। अच्छा। हाँ, तो मैंने अपनी शादी के लिए अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी, मेरी शादी है, आप आ जाइए। अच्छा, वो आ गए थे? आए। अच्छा। मेरी माँ ज्यादा खिलाफ थी। कितनी उम्र हो रही थी आपकी उस समय? 18 साल। 18 साल में आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया था। उस जमाने में आपको इतनी हिम्मत थी कि आप समाज से बगावत कर सके? घर में भी लड़ती रहती थी लोगों को। घर में मेरी पड़ती नहीं थी। अच्छा। मैं सिर्फ घर में हमारे बहुत पर्दा था, सब चादर से ढक के बैठते थे। तो पर्दे में कार में भी पर्दा, टांगे में भी पर्दा। तो मैं नहीं, मैं बाहर मुंह करके बैठती थी, साइकिल चलाती थी उस समय। वेरी गुड। तो मैंने घर में विद्रोह किया। और जो छुआछूत करते हैं लोग घर में, तो मैंने नहीं करने दिया। मेरे जो हमारे, चूँकि मिलिट्री अस्पताल में मेरे पिताजी डॉक्टर थे, तो जितना स्टाफ था उसमें दलित लोग भी थे जो क्रिश्चियन बन चुके थे। अच्छा। या ऐसे भी थे। तो उनका एक बच्चा पढ़ता था, तो उसको मैं ले आती थी, टेबल पर अपने साथ बैठा के खिलाती थी, ताकि छुआछूत को तोड़ सकूं। तो लव मैरिज करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपकी जिंदगी खुशी से प्रॉब्लम हुई थी? बहुत प्रॉब्लम हुई। और किस तरह की? थोड़ा जोर से बोलो। बात यह है कि उनका पुराना एक रवैया था, जैसे हस्बैंड सा होता है। और इंडियन हस्बैंड बोलिए। इंडियन हस्बैंड। Yes. बाहर के भी पुरुष देखिए, चूँकि वहाँ पर स्त्री ज़्यादा जागरूक हो गई है बाहर, तो और इंडिपेंडेंट हो गई है, अपना कमा सकती है, पढ़ी लिखी है, तो उतना डिपेंडेंट नहीं है। और हिंदुस्तान में उसके पास विकल्प नहीं। ओके। तो वो उसी को तो रमनिका जी, मैंने सुना है कि आपने कई किताबें लिखी हैं। हाँ, तो ये लिखने का जो आपके अंदर कहाँ से प्रेरणा आई, कहाँ से सोचा कि मुझे 14 लिखना साल चाहिए? की उम्र से ही लिखती थी कविता। अच्छा, कविताएं लिखा करती थी। लेकिन मैंने सुना है कि आपने स्त्री पे लिखा। हाँ। अपनी जीवनी भी आपने लिखी हुई है। ये मेरी 2 है। अच्छा। एक है मेरे संघर्षों की कथा, जो हाथ से नाम से है। एक है आप हुदरी, हाँ जी। जो एक स्त्री की कथा है। एज ए वुमेन व्हाट आई फेल्ट, जो मुझे एक औरत होने के नाते सहना पड़ा। घर में भी जो शोषण हुआ, बाहर भी जो शोषण हुआ, उस सब की कथा। मुख्य विषय आपका क्या रहता है किताब का? मैं तो आदिवासी, दलित, विमेन, इन 3 के बारे में ही ज़्यादा है। और डेमोक्रेटिक राइटिंग, जनवादी लेखन, सांप्रदायिक सद्भाव और अनुवाद का। रमनिका जी, एक बात पूछना चाहूंगी कि आदिवासी समाज अभी भी समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। असल में मुख्य धारा लोग जिसको बोलते हैं वो तो अल्प धारा है। ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, यही ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, ये 3 ही ना है लोगों की नज़र में बड़ी जात। इसका क्या कारण है? नहीं, मैं बताती हूँ। बाकी जो 95 या 80% लोग हैं, अगर आप 20% निकाल दें उनको, या 15%, जो 80-85% लोग हैं, मुख्य धारा तो वो है, दलित है, आदिवासी है। ज़्यादा आबादी तो इन्हीं की है, लेकिन ये राज चूँकि करते रहे, तो ये अपने आप को मुख्य धारा कहने लगे। तो मैं असली दलित, आदिवासी, मुस्लिम, स्त्री, यही मुख्य धारा के लोग हैं। और बाकी तो अल्पसंख्यक लोग सत्ता से राज करते हैं। जी। कितनी किताबें लिख चुकी अभी तक आप? 89। और अभी लिखती रहेंगी आप? अभी और मेरी कम से कम 10 किताबें प्रेस में हैं। अच्छा, मतलब शादी के पहले से लिखना शुरू कर दिया था आपने? मैंने तो 14 वर्ष की उम्र में शुरू किया। तो शादी के बाद भी आप लिखते रही? बच्चे होने के बाद भी आप लिखते रही? हाँ। कैसे आप मैनेज करती थी, बच्चों को देखना, घर को देखना और बाहर के समाज को भी सब कुछ मैनेज करना? देखिए, मैं शुरू से बच्चों को देखना, शुरू से मेरा ये आइडिया था कि एक तो मैं खाना बनाना औरत का काम है, ये मैं नहीं मानती थी। मिलजुल के बनाओ। ठीक है। शुरू से ही। तो इसलिए शादी के बाद मैंने कह दिया था, चूल्हा तुम जलाओ तो मैं चाय पिलाऊंगी।
और नहीं तो फिर चाय तो बाहर से कभी बना के तकरार लाए। नहीं हुई इस बात को लेके? तो होती थी तो मैं बर्दाश्त नहीं करती थी। अच्छा अच्छा। चाय तो आपके हस्बैंड क्या करते थे? ही वॉज गवर्नमेंट ऑफिसर। अच्छा, अच्छा। वो रिटायर किए। आपने भी कभी कोई नौकरी की? डिप्टी चीफ रिवेयर कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो रिटायर किए। ओके। मैंने कभी नौकरी नहीं की, 1 महीना की, वो भी बाद में नहीं की, लेकिन मैंने फाइट किया, लिखा और फाइट किया। कितने बच्चे हैं रमनिका जी आपके? मेरे 3 बच्चे हैं हाँ। और 1 लड़का 2 लड़कियां, सब इंडिया में विदेश में है। तीनों की शादी हो गई है? तीनों ने अपने मन से शादी की है। तीनों विदेश में रहते हैं। आपका कभी मन नहीं हुआ मेरे कि मेरे बेटे ने तो वही शादी की। ओके, शी तो यूरोपियन है। आपका मन नहीं हुआ कि कभी मैं जाऊं विदेश, जाती हूँ, गई हूँ। मतलब रहने का हमेशा के लिए? नहीं, रहने का तो मेरा सारा लिंक हिंदुस्तान में है। और मैंने तो, बल्कि मैं जब गई तो बीमार हो गई, मैंने तुरंत अपना ट्रिप बाकी कैंसिल करके सारा यूरोप का ट्रिप कैंसिल करके हिंदुस्तान आ गई मैं, ताकि मरूँ तो नहीं मरूँ। आपकी उम्र कितनी हो रही है? अभी 88 88। बरस, तो 89 शुरू हो गया। अच्छा, 19 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी शायद? 18 साल में, सॉरी, 18 साल में आपकी शादी हो गई थी। 48 में शादी हुई। जी हाँ। तो उस समय जो स्त्रियों की दशा थी, स्थिति थी, और आज आप 88 इयर्स की हो चुकी हैं, क्या आपने बदलाव देखा? कुछ देखा? देखिए, बदलाव तो आया है, बदलाव तो ड्रेस में बहुत आया है, सच्ची मायने में। हाँ। मानसिकता में नहीं आ पाया उतना। क्यों नहीं? मानसिकता इसलिए कि जो एक तो एजुकेशन नहीं है, स्त्रियों की एजुकेशन और कम है, और जो उनको बचपन से पढ़ाया जाता है संस्कार वाली बात, ये संस्कार उनको गुलामी की तरफ ले जाता है। क्यों इतना हम लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ करने के बाद नारे लगते हैं, नारे लगते हैं, नारे। लेकिन पढ़ाया नहीं जाता उनको? उतना नहीं पढ़ाया जाता जितना पढ़ाना चाहिए। क्यों? और अब लोग नहीं, वो मानते हैं कि अगर किसी में 2 में से लड़का लड़की है, हाँ। अगर पैसा कम है तो लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, लड़के को पढ़ा देंगे। जबकि ये मेघालय में उल्टा है, वहाँ मातृसत्ता है, वह लड़की को पढ़ाएंगे, लड़के को नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पितृसत्ता है। तो यार, ये हमारे संस्कार, जो हमारी धर्म, सबसे बड़ा आड़े हमारा धर्म आता है, और खासकर हिंदू धर्म में। अच्छा। मुसलमान धर्म में भी यही है, लेकिन हिंदू धर्म भी 100 औरत व्रत रख ले तो उसको 1 पुरुष के बराबर नहीं मानते पुण्य को। जी, जी। और मुसलमानों में 3 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर मानी जाती है। रमनिका जी, आपसे बात तो खत्म नहीं होगी, लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपका जो अपने जिंदगी का तजुर्बा है, उसको लेके समाज के लिए क्या संदेश है? औरत को स्वावलंबी होना चाहिए, अपने पर डिपेंड करना चाहिए, और हारना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अन्याय को बर्दाश्त ना करें। लोग बहुत ज़्यादा औरतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये कहते हैं, जैसे हमारी जैसे सोच पर, कि इससे तो परिवार टूट जाएगा। तो परिवार को चलाना दोनों का जिम्मा है ना, मर्द औरत का। अकेली औरत का जिम्मा क्यों? दोनों का जिम्मा होना चाहिए। तो अगर खूंटे से बांध दो औरत को और वो दारू पी के रोज पीटता हो, उससे अच्छा है वो खूंटा ना रहे, वो अकेली अपना जिंदगी बिताए। बच्चों का मुंह खाली औरत को क्यों? पुरुष को भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन हमें बचपन से यही संस्कार दिया जाता है कि पति ही परमेश्वर है, आपकी डोली वहां से उठी है, हाँ, आपकी अर्थी भी वहीं से उठनी चाहिए। तो यही उलटना पड़ेगा। पति परमेश्वर नहीं है। पति अगर साथी बन के रहना चाहे तो ठीक है, और औरत को भी साथी बना के रखे, दोनों जन साथी बन के रहे, गुलाम बना के नहीं रख सकता है। औरत भी ये सोचे मुझे आज़ाद होना है, औरत खुद को भी प्यार करे। लेकिन आपको लगता है कि कोई लड़की अगर बगावत करती है अपने हस्बैंड से या ससुराल वालों से, सब उसको बुरा कहते हैं, हैं कुछ दिनों बाद हट जाएगा। औरत अगर सक्षम हो जाती है तो उसको वही पुरुष देवी मानने लगता है। इसका एक ही कारण है कि आपको अपने पैर पे डिपेंडेंट होना चाहिए, अपने पैर पे खड़ा होना है। आप डिपेंडेंट है उस पर, इसीलिए वो आपको गुलाम बना के रखता है। बिल्कुल। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तो वही आपकी पूजा करेंगे। क्या हम औरतें, आज पढ़ी लिखी औरतें, उनकी मानसिकता तो चेंज नहीं कर सकते ना पुरुषों की? पुरुष की मानसिकता बल्कि कई बार औरतों से ज़्यादा अच्छी चेंज हो गई है कई जगह पे, और औरत ही ज़्यादा पुरुष के साथ बंधी हुई है। औरत की मानसिकता है अनुकूलित है, जो पुरुष कहता है वही वो कहने लगती है। औरत की नाक पहले कटती है दहेज नहीं आने से। हाँ, सास की नाक पहले कटती है, लेकिन ऐसे चंद लोग हैं, ऐसे ही ज़्यादा लोग हैं जिनकी नाक कटती है।
ऐसे चंद लोग हैं जिनकी नाक नहीं कटती। नहीं कटती है। मतलब दहेज मांगने में सास का रोल बहुत बड़ा होता है। हम्म, औरत ही देखिए, अगर औरत अपने आप को औरत माने हम्म, और उसकी करे तो ठीक है, लेकिन औरत सास बन जाती है, औरत ननद बन जाती है, औरत बेटी बन के गुलाम बन जाती है, बहू बन के गुलाम बन जाती है, तो वो रिश्तों में निभाती रहती है। क्या करना चाहिए फिर उसको? तो उसको औरत बन के सोचना चाहिए ना कि मैं औरत हूँ, लेकिन मैं भी कहाँ इंसान हूँ। सोचने दिया जाता है? नहीं दिया जाता तो सोचेगी तब ना, कुर्बानी करे। उसको जितना मेरे पर कम इल्जाम लगे, कम मुझे कहा गया, कितना कहा गया, तो मैंने कभी परवाह नहीं की। अपने मन पर, अपनी शर्तों पर जी मैं जो कहना कहो। जो समाज आपको क्रिटिसाइज करता है वो बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देता है। वाह, शुक्रिया रमनिका जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, खासकर मैं उन लड़कियों के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि रमनिका जी ने अपनी ज़िंदगी में जो संघर्ष किया, और जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, और जो लड़कियां शोषित हो रही है समाज में, पति के द्वारा या ससुराल के द्वारा या समाज के द्वारा, वो इनसे कुछ प्रेरणा ले। मैं इनकी किताब लेने आई हूँ, हादसे। थैंक यू सो मच।